आइए आज हम लोग जूलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। जूलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि आप देख लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ का रेट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन का। तो इसमें जो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उनका नाम था थॉमस माल्टस। थॉमस माल्टस ने कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन दिया। इन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में भी बताया कि कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। इनकी एक बुक भी पब्लिश हुई। इनकी एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, जिसमें इन्होंने पूरा सब कुछ लिखा। उस बुक का नाम है एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन क्या? पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये बुक आई और ये ईयर आई थी 1798 में। इन्होंने बताया। आपको पता है कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो ह्यूमन का पॉपुलेशन जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, आज के डेट में हम देखें तो 8.1 बिलियंस पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। ये पॉपुलेशन का रेट इतनी तेज़ी से ग्रोथ करा, तो इन्होंने अपने बुक्स में एक बड़े कमाल की बात कही। इन्होंने दो चीज़ों पे फोकस किया। एक तो पॉपुलेशन साइज पे, पॉपुलेशन साइज, और दूसरा इन्होंने एम्फेसिस किया फूड सप्लाई पे, फूड सप्लाई। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो पॉपुलेशन का साइज़ है ये बड़े तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पॉपुलेशन का साइज़ ये बड़े तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसको इन्होंने बताया ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ कर रहा है। और फूड सप्लाई को इन्होंने बताया कि इतने तेज़ी से नहीं कर रहा, इसको इन्होंने बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया ग्रो कर रहा है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए एक आदमी के दो बच्चे, उन दोनों से फिर दो दो बच्चे, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर सिंपली देखें तो ये 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे कर करके इन्होंने बताया बढ़ रहा है। जबकि जो फूड सप्लाई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब मान लीजिए जैसे सपोज डेट यहाँ पे 2, 2 में 2 ऐड करिए 4, 4 में 2 ऐड करिए 6, 6 में ऐड करिए 8, 10, 12, 14 ऐसे करके बढ़ रहा है। और जबकि ये ऐसे करके बढ़ रहा है। तो इन्होंने अपने जो एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक्चुअली उसका नाम था बुक एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में, उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन साइज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है और फूड सप्लाई जो है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। अब चूंकि ह्यूमन पॉपुलेशन की और उसकी ग्रोथ की बात चल रही है, आज पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए 8.1 बिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का हो चुका है। पहले चाइना नंबर 1 पे पॉपुलेशन में था, अब आज की डेट में इंडिया नंबर 1 पे पॉपुलेशन है। लगभग 140 करोड़ जो है कि इंडिया की पॉपुलेशन है। और सेकेंड नंबर पे चाइना आ गया, थर्ड नंबर पे USA आ गया, ऐसे करके डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। अब हम लोग थोड़ा चूँकि ह्यूमन पॉपुलेशन की और उसके ग्रोथ की बात करनी है, तो हम लोग ये काम करते हैं, पहले कुछ पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। पॉपुलेशन आखिर क्या चीज़ है? पॉपुलेशन, तो हम लोग पॉपुलेशन जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन।
कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन, ये जो शब्द है पॉपुलेशन, ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सिंपल है, लैटिन वर्ड जिसका नाम है पॉपुलस है, पॉपुलस। और पॉपुलस मीन्स नथिंग बट द पीपुल, ये पीपल्स की बात कर रहा है, पीपल्स, पॉपुलस इससे मिलके बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम अगर पॉपुलेशन की एक बात करें, पॉपुलेशन में सपोज डैट सबकी अलग अलग पॉपुलेशन होगी। सपोज डैट ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन, मैंगो ट्री की पॉपुलेशन, चाहे वो पॉपुलेशन किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेके, लेकिन एक तरह का ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। जैसे सपोज डैट हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर बात करें, तो इसका मतलब है ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर बात करें, सपोज डैट किसी भी शहर की बात ले लीजिए, मान लीजिए दिल्ली की हम बात ले लें, अगर दिल्ली में सपोज डैट इंडिविजुअल्स काउंट करेंगे, मान लीजिए पहला इंडिविजुअल प्लस दूसरा इंडिविजुअल प्लस तीसरा इंडिविजुअल, ऐसे कर करके आप काउंट करते रहिए, सारे के सारे इंडिविजुअल्स को काउंट कर लीजिए। जो टोटल इंडिविजुअल्स होंगे, मीन्स कि वो इंडिविजुअल्स बच्चे भी हो सकते हैं। हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी, यंग भी हो सकते हैं, वो ओल्ड एज के भी हो सकते हैं। मतलब कि इंडिविजुअल्स, वन इंडिविजुअल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सारे जोड़ लेंगे, ये जो टोटल के टोटल जो इंडिविजुअल्स टी लिख दे रहे हैं, टोटल इंडिविजुअल्स जो आ जाएंगे, इस इंडिविजुअल्स को हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन। यही इंडिविजुअल्स का समूह होगा पॉपुलेशन। याद रखिएगा, किसी भी एक पार्टिकुलर समय में पॉपुलेशन, किसी भी एक पार्टिकुलर समय में पॉपुलेशन कुछ और होगा और कुछ समय बाद पॉपुलेशन कुछ और होगा, क्योंकि उसके रीजंस हैं। हर समय पे कोई ना कोई जन्म ले रहा होगा, कोई ना कोई मर रहा होगा, कोई ना कोई देश छोड़ के दूसरे देश में नौकरी के लिए जा रहा होगा, या कहीं ना कहीं दूसरे जगह जा रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें या किसी भी सिटी की आप बात करें, तो आप कह सकते हैं, इसका एक सिंपल सा परिभाषा, इसका एक डिफिनीसन अगर देखेंगे, तो डिफिनीसन हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफिनीसन, a group of individuals, a group of, देखिए, group of individuals of the same species। हम एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इसमें ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मैंगो ट्री की बात करें, टाइगर पॉपुलेशन की बात करें, तो सिर्फ उसी सेम स्पीसीज की बात करेंगे, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज in a specified एरिया। अभी हमने बताया कि वो एरिया भी स्पेसिफाइड होगा। हमने जैसे दिल्ली के पॉपुलेशन की बात की, तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इन ए स्पेसिफाइड एरिया। स्पेसिफाइड एरिया कोई भी हो सकता है, एट ए पार्टिकुलर टाइम, एट ए पार्टिकुलर टाइम। एट ए पार्टिकुलर टाइम का मतलब है हम किसी एक समय पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सपोज डेट अगर एक पॉपुलेशन, मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक टोटल पॉपुलेशन, एंटी टोटल पॉपुलेशन है, तो एक पार्टिकुलर समय पे हम बात करेंगे कि जो टोटल इंडिविजुअल्स की संख्या आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर उस समय पे आप देखेंगे क्या, तो कुछ लोग अगर सपोज डेट वहाँ पे जैसे जन्म ले रहे होंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, वहाँ पे अगर कुछ मौत हो रही होगी किसी वजह से तो संख्या घट जाएगी, कुछ लोग दिल्ली में नौकरी करने के लिए आ रहे होंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, कुछ लोग दिल्ली से बाहर जा रहे होंगे तो संख्या घट जाएगी। तो ये किसी पार्टिकुलर समय पे हम बात करेंगे, तो इसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। ये ह्यूमन पॉपुलेशन अलग हो सकता है, मैंगो ट्री पॉपुलेशन अलग हो सकता है, टाइगर पॉपुलेशन अलग हो सकता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन की, टाइप्स, तो टाइप्स में आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें, टाइप्स, तो इसमें हालांकि टाइप्स तो पॉपुलेशन का नहीं, लेकिन बुक्स में आप देखेंगे तो आपको लिखा होगा मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। इसके नाम से ही लग रहा है, मोनोस्पेसिफिक मीन्स कि एक स्पीसीज का पॉपुलेशन, एक स्पीसीज का। तो यही वाला डिफिनीशन इसका सेम हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इन ए स्पेसिफाइड एरिया एट ए पार्टिकुलर टाइम। ये मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन होगा। लेकिन कभी कभी आपको एक शब्द मिलता है जिसको हम कहते हैं पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली दिस इज नॉट द पॉपुलेशन, एक्चुअली दिस इज द कम्युनिटी। और कम्युनिटी में भी कौन सी कम्युनिटी कहलाएगी? दिस इज द बायोटिक कम्युनिटी। क्यों? रीज़न पूछिए। इसका रीज़न ये होगा क्योंकि आप देख लीजिए पॉली स्पेसिफिक
मीन्स कि हम बहुत सारे स्पीसीज की बात कर रहे हैं। पॉली स्पेसिफिक मीन्स हम बहुत सारे स्पीसीज की बात कर रहे हैं। पॉली मीन्स मेनी, स्पेसिफिक मीन्स स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज की। जैसे मान लीजिए हम बात करें किसी एरिया में, किसी शहर में, हम ह्यूमन पॉपुलेशन की भी बात करें, हम उसमें कोई कैटल्स है उसके पॉपुलेशन की बात करें, हम उसमें कोई भी अदर एनिमल्स है, अदर प्लांट्स है, अगर सबकी बात करें तो पॉली स्पेसिफिक है। और बायोटिक कम्युनिटी क्या कहता है? बायोटिक कम्युनिटी कहता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अगर डिफरेंट स्पीसीज के समूह को ले लेंगे तो वो कहलाएगा आपका बायोटिक कम्युनिटी। तो ये बायोटिक कम्युनिटी होता है। तो ये एक बेसिक परिभाषा है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन को समझने की या किसी भी पॉपुलेशन को समझने की। ये जो मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन है, दिस इज द ट्रू पॉपुलेशन, फेयर एज दिस इज द एक्चुअली में बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी। अब आइए हम लोग जानते हैं एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, थोड़ा जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दे रहा हूँ, एक शब्द लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी नाम से ही लग रहा है, उसका घनत्व तो क्या है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होगा द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ए स्पेसिफिक टाइम, एट ए स्पेसिफिक टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफाइड एरिया में कितने जो है कि इंडिविजुअल्स होंगे, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सपोज डेट हम कह रहे हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ये टोटल जो पॉपुलेशन की ये संख्या है, नंबर है, और ये टी है। ये डेल्टा का मतलब है कि वो चेंज हो रहा है अगर कोई तो उस स्पेसिफाइड टाइम पे पर यूनिट, ये स्पेसिफाइड टाइम पे हम कह सकते हैं डेल्टा एन अपॉन, ये डेल्टा ए भी कह सकते हैं एरिया के टर्म में, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा वी वॉल्यूम के टर्म में भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये टाइम तो स्पेसिफाइड रहेगा। इट मीन्स डैट ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी ये डिपेंड करेगा कि वो पर यूनिट एरिया में या पर यूनिट वॉल्यूम में है। तो दिस इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी, कितनी संख्या है। जैसे सपोज डेट हम एक बात करें कि यहाँ पे दो पॉपुलेशन है, सपोज डेट दो पॉपुलेशंस है, और यहाँ पे मान लीजिए सपोज डेट ये पॉपुलेशन नंबर 1 हो गया, ये पॉपुलेशन नंबर 2 हो गया। सपोज डेट यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स हैं, सपोज डेट यहाँ पे 100 इंडिविजुअल्स हैं। मान लीजिए पॉपुलेशन नंबर 1 जो है ये भी मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड में है, और भी मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड में है, इतने लोग बसे हैं। तो हम जाहिर सी बात है कहेंगे कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सेकेंड एरिया इज़ ग्रेटर देन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट एरिया, ये ज़्यादा है। अब ये पर यूनिट वॉल्यूम में कहाँ पे यूज़ करते हैं? अब जैसे मान लीजिए जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स की संख्या हमको बतानी है, वाटर का अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स लेते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में लेते हैं, उसका एक क्यूब बनाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में ऐसे क्यूब बनाएंगे, और ये पर यूनिट वॉल्यूम इसमें अगर मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स को इसमें हम डाल दें, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स को डालने के बाद ये पर क्यूबिक एरिया में जितने भी फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, मीन्स कि द नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स पर यूनिट क्यूबिक एरिया इज नोन एज दिस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर सिस्टम, ये कहलाएगा। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। दूसरी हम बात करें अगर यहाँ पे, तो एक शब्द आता है नेटेलिटी। नेटेलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन का, और नेटेलिटी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट, बर्थ रेट। अगर मान लीजिए सपोज डेट हमको नेटेलिटी को डिफाइन करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एन एन अपॉन डेल्टा टी, दिस वन, ये डिफिनेशन होगा नेटेलिटी का। अगर यहाँ पे हम कहें डेल्टा एन एन क्या है तो लिखेंगे नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज, स्पीसीज बॉर्न, और डेल्टा टी तो जो है आप कह सकते हैं टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल।
आप कह सकते हैं नेटिलिटी या बर्थ रेट का मतलब है एक यूनिट टाइम में जो टोटल नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज जो बॉर्न होंगे, कहेंगे द टोटल नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज बॉर्न और प्रोड्यूस और ओरिजिनेटेड एट ए पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज नेटिलिटी। नेटिलिटी इज नथिंग बट द बर्थ रेट। अब वो नेटिलिटी अगर मान लीजिए किसी भी पॉपुलेशन की अगर वो बर्थ हो रहा है तो जन्म से होगा, एग की हैचिंग हो रही है तो उससे होगा, अगर किसी स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है, किसी सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, उससे भी हो सकता है। तो अगर प्लांट के केस में हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन से भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटिलिटी या बर्थ रेट। ठीक है, तो ये दो हो गए। तीसरा हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा एक होता है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मॉर्टेलिटी को बेसिकली बोलते हैं डेथ रेट। डेथ रेट, अब डेथ रेट का मतलब क्या होता है, तो वो मॉर्टेलिटी, मान लीजिए यहाँ पे फार्मूला लिख दें, मॉर्टेलिटी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे वही सेम फार्मूला, अगर उसी तरह से यहाँ डेल्टा टी डी क्या होगा, तो नंबर ऑफ डेथ, डेल्टा टी क्या है, वही टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ डेथ in a population at a specified time period is known as mortality or death rate। सिंपली हम कहेंगे डेथ रेट होता है। अब अगर इसमें हम एक बात करें, एक होता है बायो इंडेक्स नंबर होता है। बायो इंडेक्स नंबर कभी कभी आपसे पूछता है, बायो इंडेक्स नंबर। बायो इंडेक्स नंबर, अब कभी कभी अगर आपसे पूछेगा कि बायो इंडेक्स नंबर क्या है, तो बायो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है, अभी अभी आपने जाना था, नेटिलिटी, नेटिलिटी अपॉन मॉर्टेलिटी। दिस इज नोन एज बायो इंडेक्स नंबर। बायो इंडेक्स नंबर, तो इस रेशियो को, द रेशियो बिटवीन द नेटिलिटी एंड मॉर्टेलिटी इज नोन एज बायो इंडेक्स नंबर। बायो इंडेक्स नंबर, याद रखिएगा, अगर किसी पॉपुलेशन में बायो इंडेक्स नंबर में अगर ये नेटिलिटी ज़्यादा हो और मॉर्टेलिटी कम हो, तो जाहिर सी बात है वो पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। यानी अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा, तो उसकी क्या होगी, वो पॉपुलेशन की साइज बढ़ेगी। एक शब्द आता है, हम लोग कहते हैं वाइटल इंडेक्स, वो भी जान लेते हैं हम लोग, वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स, अब देखिए वाइटल इंडेक्स क्या है, तो वाइटल इंडेक्स एक्चुअली में कहते हैं द परसेंटेज ऑफ, आप लिख सकते हैं द परसेंटेज ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट रेशियो। बर्थ रेट एंड डेथ रेट रेशियो, परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाई 100। दिस इज नोन एज वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स, याद रखिए वाइटल इंडेक्स होता है, तो दिस इज नोन एज वाइटल इंडेक्स। एक टर्म आता है बायोटिक पोटेंशियल। अगर इसके हम बायोटिक पोटेंशियल क्या है, बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के द्वारा ही बर्थ करेगा, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही वो अपने संख्या को बढ़ाएगा। रिप्रोडक्शन आपको पता है, ऑर्गेनिज्म अपने संख्या को बढ़ाता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। अगर ये बर्थ रेट मैक्सिमम हो जाए, सपोज डेट बर्थ रेट मैक्सिमम हो जाए और डेथ रेट एकदम मिनिमम से मिनिमम हो जाए, और तब वो जो वाइटल इंडेक्स आएगा वही बायोटिक पोटेंशियल है, वही मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है। तो ये हो गया आपका मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी के बाद एक होता है चौथा, इसका जो कैरेक्टर होता है, याद रखिएगा हम लोग पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। एक होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, वो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स किस तरीके से अपने आप को असेंबल करते हैं, किस तरीके से, हाउ द पीपल्स या हाउ द इंडिविजुअल्स असेंबल और आर प्रेजेंट। अगर यहाँ पे हम तीन तरह का डायग्राम्स, अगर इसको डायग्राम्स के तौर पर रिप्रेजेंट करें, ऐसे तीन बॉक्स बना लेते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
3 ऐसे बना लें अगर बॉक्स। सपोज डेट ये मान लीजिए एक इंडिविजुअल, ये दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा इंडिविजुअल, चौथा इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक इंडिविजुअल, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सपोज डेट कोई इंडिविजुअल्स एकदम जैसे रेगुलर बराबर बराबर दूरी पे ऐसे बैठे हों, इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर और यूनिफॉर्म, इसको बोलेंगे रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन सम सिस्टमैटिक वे, किसी सिस्टमैटिक वे में अगर यहाँ पे मौजूद हो तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज डैट कोई इंडिविजुअल कहीं पर रहे, इधर रहे, कोई मन किया तो इधर रहे, कोई मन किया इधर रहे, कोई मन किया इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, 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 पता ही नहीं कोई किधर है, इधर है, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे रैंडम, ऐसे को हम लोग बोलेंगे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ये ब्लू कलर का ये दिख रहा होगा ना बच्चों आप लोगों को, ब्लू कलर का ही आ रहा है, ब्लू कलर इज विजिबल ना, ठीक है, ओके। तो ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर हम लोग मान लीजिए सपोज डेट कि कुछ लोग इंडिविजुअल्स, मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा अक्सर आप क्लास में पढ़िए, कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, अक्सर 5 औरतों का समूह, अक्सर 5 स्टूडेंट्स का समूह, 10 का, ऐसे लोग ग्रुप में रहते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कोई ऐसा है जैसे ये इंडिविजुअल्स ऐसे समूह में ग्रुप्स में मान लीजिए ऐसे बना के रहें, ऐसे ग्रुप्स में मान लीजिए ये इंडिविजुअल्स हैं ऐसे ग्रुप्स में रहें, सपोज डेट ऐसे ग्रुप्स में बैठे हैं ऐसे, ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लम्प्ड, क्लम्प्ड मीन्स समूह बना के जो रहते हैं, तो इसको बोलेंगे क्लम्प्ड, CLUMPED, क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं किसी में भी डिस्ट्रीब्यूशन शब्द नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगला कैरेक्टर जानते हैं, कितने कैरेक्टर हो गए पॉपुलेशन के, 4। यहां मैं फिर लिख दे रहा हूं, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पता रहेगा। चार हो गया था, पांचवा हम लोग जानेंगे, पांचवा पॉपुलेशन डिस्पर्सन is very important. Population dispersion, PERSION, पॉपुलेशन डिस्पर्सन। किसी किसी में आप देखेंगे डिस्पर्सल भी लिखा होगा, डिस्पर्सल, पॉपुलेशन डिस्पर्सल। अब देखिए सपोज डेट पॉपुलेशन डिस्पर्सल को अगर हमको समझना है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉपुलेशन है P1, यहाँ पे मान लीजिए दूसरा पॉपुलेशन है P2। ध्यान से समझिएगा, एक पॉपुलेशन है P1, एक पॉपुलेशन है P2। मान लीजिए यहाँ पे भी 100 इंडिविजुअल्स हैं और यहाँ पे भी 100 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अब इसमें से 10 इंडिविजुअल्स जो है वो बाहर की ओर निकल गए, ये निकल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये 10 लोग जा रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं ये आउटवर्ड जा रहे हैं, आउटवर्ड, बाहर की ओर, आउटवर्ड मूवमेंट। यहाँ लिख दे रहा हूँ पूरा, मूवमेंट, ये बाहर की ओर जा रहा है। और बाहर की ओर निकलने के बाद ये जो है इसके अंदर चले आ रहे हैं भाई साहब, तो इधर 10 बढ़ गए, हो गए 110, इधर से 10 कम कर दीजिए, इधर हो गए 90। अब देखिएगा ये आउटवर्ड इसमें से तो निकले कि नहीं, इसके लिए इनवर्ड हो गए, अंदर आ रहा है, इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो आउटवर्ड मूवमेंट और इनवर्ड मूवमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी निकल के, यहां पे एक शब्द लिखेंगे हम, ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, यहां पे शब्द लिखेंगे इम माइग्रेशन, इम माइग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या है, शब्दों का बड़ा हेर फेर। ई का मतलब ये होता है आउट, बाहर जाना, इम का मतलब होता है इन,
अंदर आना, अंदर आना। तो हम कह सकते हैं अगर किसी पॉपुलेशन में से कोई एक निकल के बाहर चला जाए, अगर यहाँ से निकल के मान लीजिए वो बाहर चला जाए, तो हम कहेंगे ऐसे, इसका डेफिनेशन कहेंगे ई माइग्रेशन का, कहेंगे द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन इज नोन एज ई माइग्रेशन एंड सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ई माइग्रेंट्स। ये जो बाहर निकल के जो 10 लोग जा रहे हैं इसको कहेंगे ई माइग्रेंट्स। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, EMIGRANTS, ई माइग्रेंट्स। ये बाहर जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे ई माइग्रेंट्स। और सेम इसका इमिग्रेशन का डिफिनेशन, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इज नोन एज ई माइग्रेशन। और जो ई माइग्रेशन के लिए जो अंदर आ रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलेंगे इम माइग्रेंट्स, इम माइग्रेंट्स। ये हो गया इम माइग्रेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए 10 लोग आए, कुछ दिन बाद इनका मन न लगे, सपोज डेट इनका मन न लगे, इनका मन कह रहा नहीं भाई हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो फिर वापस जा रहे हैं, हमको उसी पॉपुलेशन में वापस जाना है। ये मान लीजिए यहीं पे, यहाँ पे P1 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये P1 है। मान लीजिए इसको फिर मन किया तो ये 10 लोग निकले यहाँ से, ये 10 लोग निकले यहाँ से, ये 10 लोग फिर आ गए। अब यहाँ पे अगेन 10 माइनस हो गए, तो सपोज डेट 110 था, 110 से अगेन ये वापस 100 हो गए, और यहाँ पे 90 थे, ये फिर 10 जो है कि बढ़ गए। ये जैसे था भूला भटका जो है कि शाम को घर को आ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब वही प्रोसेस उल्टा हो गया। अब यहाँ पे जो हो रहा था जस्ट उल्टा हो गया, अब इधर ई माइग्रेशन हो गया, इधर इम माइग्रेशन हो गया। अब जो ई माइग्रेंट्स थे वो ई माइग्रेंट्स हो गए, और जो इम माइग्रेंट्स थे वो पूरा प्रोसेस ही उल्टा हो गया। यानी कहने का मतलब है, अगर जैसे ये वन वे मूवमेंट था, वन वे मूवमेंट, दिस इज द सेकेंड वे मूवमेंट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। यानी माइग्रेशन के लिए जरूरी है E+I। यहाँ पे एक हम फार्मूला ही लिख दे रहा है, E+I इज ए वेरी गुड फार्मूला, E+I। अब देखिए माइग्रेशन का मतलब है द टू, अगर डिफिनेशन दे इसका माइग्रेशन का, द टू वे मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बिटवीन द टू पॉपुलेशन इज नोन एज माइग्रेशन। इट इंक्लूड्स बोथ ई माइग्रेशन एंड इम माइग्रेशन। यही माइग्रेशन का सही शब्दों में अर्थ है। अब देखेंगे बर्ड माइग्रेशन, अब देखेंगे बर्ड्स में कैसे माइग्रेशन होता है, आपको पता है बर्ड माइग्रेशन में, हम बर्ड माइग्रेशन में आपको बता दें, बर्ड माइग्रेशन वेरी इंटरेस्टिंग होता है। बर्ड माइग्रेशन के लिए आप देखेंगे साइबेरिया का पंछी कहाँ से इंडिया में आ जाता है, साइबेरिया का पंछी इंडिया में आता है, फिर इंडिया से फिर साइबेरिया चला जाता है, क्योंकि बर्ड्स का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जिस रास्ते को फॉलो करके आते हैं उसी रास्ते को वापस चले जाते हैं। आपको बता दें कि बर्ड्स के लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। एक तो होता है फीडिंग, भोजन करना उनके लिए बड़ा जरूरी है, फीडिंग, तो उसको फीडिंग ग्राउंड बोलेंगे। और एक होता है ब्रीडिंग करते हैं वो, रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको ब्रीडिंग ग्राउंड बोलते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड। अब देखिए होता क्या है, बर्ड्स जो है ना वो भोजन के लिए, अगर सपोज दैट साइबेरिया का कोई बर्ड्स है, साइबेरियन बर्ड, बहुत सारे साइबेरियन बर्ड्स हैं, वो साइबेरियन बर्ड्स पूरा फीडिंग के लिए इंडिया में आते हैं और वापस पुनः जो है कि ब्रीडिंग के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो देखिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, ये है साइबेरिया में। मान लीजिए साइबेरिया से वो इंडिया में आ गए, इंडिया से अगेन साइबेरिया में चले गए, तो जब आ रहे हैं तो ई माइग्रेशन द्वारा आ रहे हैं और ई माइग्रेशन द्वारा यहाँ पे आ गए, फिर ई माइग्रेशन और, तो ये 2 वर्ड मूवमेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सन या डिस्पर्सल। पॉपुलेशन का कैसे डिस्पर्सन हो रहा है, तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके लिए एक नेक्स्ट, मतलब हमने 4 शब्दों का इस्तेमाल किया, ये चारों शब्दों को इस्तेमाल रखिएगा। एक हमने बताया था EN फॉर नेटिलिटी, EM फॉर मोर्टिलिटी, E फॉर ई माइग्रेंट्स, I फॉर इम माइग्रेंट्स। अब ये 4 शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि अगला जो हमारा कैरेक्टर है 6वां, वो इस चारों शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले के लिए, यानी पॉपुलेशन डिस्पर्सल 5, 6वां हम लोग पढ़ते हैं, 6वां, 6th कैरेक्टर, 6th पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स
अभी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन डायनेमिक्स को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन, ठीक है, एक पॉपुलेशन टी समय पे, मान लीजिए टी टाइम पे, क्योंकि आपको पता है एक पार्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन कुछ और होगा, जैसे समय बदलेगा पॉपुलेशन कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए एक पार्टिकुलर टी समय पे पॉपुलेशन की संख्या n है, और सपोज डेट इसमें बी फॉर बर्थ हम बोलेंगे, बर्थ रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बर्थ रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगा। आई फॉर इमाइग्रेंट था, याद रखिएगा, इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ेगा, बट यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। बर्थ रेट था, यहाँ पे मैं डी ही लिख दे रहा हूँ, डेथ रेट, डेथ रेट से पॉपुलेशन कम होगा, और ई माइग्रेशन से पॉपुलेशन जो होगा क्या होगा, वो घटेगा। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ये हम कहें t+1 टाइम पे, तो एक इक्वेशन बन जाएगा, ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स। इसको हम ऐसे पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स को। सपोज डेट ये कोई पॉपुलेशन साइज है हमारा, ये पॉपुलेशन है, कोई भी पॉपुलेशन साइज हो सकता है, साइज कोई भी है। हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज मान लीजिए NT है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज़ों के द्वारा जो है कि बढ़ेगा, इस पॉपुलेशन की साइज दो चीज़ों के द्वारा बढ़ेगा। बी फॉर बर्थ के द्वारा बढ़ेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस करेगा। आई फॉर इमाइग्रेंट्स के द्वारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, हम प्लस कर दे रहे हैं। और यहाँ पे डी फॉर डेथ रेट के चलते माइनस होगा, मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ऐसे माइनस ही कर दे रहा हूँ, ये प्लस हो गया है, यहाँ पे प्लस हो गया है। और यहाँ पे ई फॉर इमाइग्रेंट्स जो जाते हैं, इससे भी संख्या क्या होगी हमारी, कम होगी, माइनस होगी। इसी को पॉपुलेशन डायनेमिक्स बोलते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मतलब है, यानी अगर सपोज डेट, मान लीजिए अगर हमें क्या है कि पॉपुलेशन की संख्या कांस्टेंट हो जाए, पॉपुलेशन की संख्या कांस्टेंट हो जाए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ माइग्रेशन हो ही नहीं रहा है, मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में माइग्रेशन नहीं हो रहा, पॉपुलेशन स्टेबल हो गया, पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी हो गई, तो इसका मतलब क्या है, बर्थ रेट इजकल टू डेथ रेट। जब बर्थ रेट इजकल टू डेथ रेट हो जाएगा, पॉपुलेशन विल गेट स्टेबल, वो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। इस पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं, अगर b इजकल टू डी हो जाए और i और e को आप मान लीजिए इग्नोर कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये एन टी इजकल टू ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसी को घुमा फिरा के बहुत सारा पूछता रहेगा कि बर्थ रेट से क्या होगा, बर्थ रेट अगर होगा तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन डायनेमिक्स। अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर छठवां था ना हम लोग के ख्याल से, 6 था, यस, 7वां हम लोग चलते हैं। पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, इसके नाम से लग रहा है एज स्ट्रक्चर। अब देखा जाए अगर एज के बेसिस पे हम, अगर एज के बेसिस पे अगर किसी पॉपुलेशन को डिवाइड करें, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एज के बेसिस पे पॉपुलेशन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 जो है कि पार्ट्स बना दिए। एक को कहा प्री रिप्रोडक्टिव एज, यानी ऐसा एज जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आप कह लीजिए, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब ऐसा लग रहा है, प्री मीन्स पहले, और रिप्रोडक्टिव मीन्स की रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के पहले वाले एज ग्रुप के लोग को हम कहेंगे। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हो गए। इसको आप जुवेनाइल्स भी कह सकते हैं, जुवेनाइल्स, या इमैच्योर भी कह लीजिए, अभी बेचारे मैच्योर नहीं होंगे, इमैच्योर इंडिविजुअल्स कह लीजिए, इमैच्योर इंडिविजुअल्स। दूसरा जो ग्रुप होगा इसका, फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए, सेकंड होगा रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप।
रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब पूरा का पूरा दरमदार रिप्रोडक्शन का पूरा दरमदार इन्हीं पे है, तो ये बिल्कुल यंग वाले लोग हैं, ये यंग स्पेस कह लीजिए, यंग कह लीजिए। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में हम बात करें ना, तो मेरे ख्याल से प्री रिप्रोडक्टिव एज अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो 1 साल से लेके 17 साल के एज को आप 1 से लेके 17 साल के एज को आप प्री रिप्रोडक्टिव एज कह लीजिए। और यंग इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, यंग वाले को, तो हमारे ख्याल से जो मुझे लगता है वो 18 साल से 45 साल के लोगों को कर लीजिए, ये हमारे रिप्रोडक्टिव, ये ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन के टर्म्स में ही ज़्यादातर बातें करेंगे। और तीसरा जो शब्द होगा, तीसरा शब्द ऐसे समझ लीजिए, नाम से ही लग रहा प्री है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसको सीधे एज लग रहा है, जैसे आप लोग सुनेंगे ना ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा ओल्ड इज गोल्ड, तो इसका मतलब ये ओल्ड एज वाले हैं बेचारे, ओल्ड इज गोल्ड वाले हैं, ओल्ड गोल्ड है, ठीक है। अब ये एज ग्रुप हो गया। तो किसी भी पॉपुलेशन में आइदर आप देख लीजिए, हम लोग का ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसे भी लोग होंगे, 1 साल के भी बच्चे होंगे, 2 साल के बच्चे, 1 साल से क्या, वो जो जन्म लिया होगा वो भी होगा, न्यू बॉर्न बेबी होगा, 1 महीने का बच्चा होगा, 2 महीने का होगा, किसी का 3 महीने का होगा। अब जैसे भी 1 सेकेंड का बच्चा होगा जो तुरंत पैदा हुआ, 1 मिनट का बच्चा होगा, 2 मिनट, जैसे भी आप सोच सकते हैं, यू कैन थिंक एनी, किसी भी तरीके से यू कैन थिंक। अगेन आप देखिए, द सेकेंड ग्रुप विल बी द 18 to 45 ईयर्स ओल्ड, और इसको हम कह सकते हैं आफ्टर 46 और ग्रेटर देन 46 ईयर्स वाले सारे के सारे, ऑल विल कम्स इनटू दिस। इफ these 3 age groups will be drawn on a graph, अगर एक ग्राफ के तौर पे अगर इसको ड्रॉ करें, ऐसे ग्राफ के तौर पे हम ड्रॉ करें, सपोज डेट ऐसे एक ग्राफ बनाए, यहाँ पे हम ले लें, मान लीजिए सपोज डेट ये एन ले लें, इंडिविजुअल्स की संख्या ले लें, और यहाँ पे हम एज ग्रुप ले लें, इधर एन माने संख्या ले लें। तो अगर इसके बीच में आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो अगर इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे ना, तो इससे जो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, आप कह लीजिए एज पिरामिड्स कह दीजिए, बल्कि उसको एज पिरामिड्स बोलेंगे, एज ग्रुप। लाइफ टेबल्स भी हम बनाते हैं सर्वाइवल से का लेके। अगर हम इसकी तीनों को अगर रिप्रेजेंट करें, तो तीनों को अगर इस तरह से ग्राफ के तौर पर, अब इसी पे हम बना रहे हैं, इसी पे एक ग्राफ अगर प्लॉट करें, तो ग्राफ एक इस तरीके से आप बना सकते हैं। सपोज डेट इस पे ग्राफ बना ले, मान लीजिए सपोज डेट हम ये लिख रहे हैं, मैं 1 लिखूंगा तो आप समझ लीजिए ये लिख रहा हूँ, 2 लिखूँ तो समझिए ये लिख रहा हूँ, 3 लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा। मान लीजिए इस पर हमने लिख दिया 1, इस पर लिख दिया हमने 2, इस पर लिख दिया हमने 3, 1 बन गया। तो ये जो पॉपुलेशन अगर देखेंगे ना, तो ये ऑलवेज ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे बना है, ये पिरामिड के तौर पे बन गया। देख लीजिए एज पिरामिड, इसको एज पिरामिड है, ये पिरामिड के तौर पे बन गया। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, सबसे ज़्यादा संख्या आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, उससे कम संख्या रिप्रोडक्टिव एज की है, उससे कम संख्या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज की है। इसमें अगर तीसरा मान लीजिए हम बनाएं, ऐसे कुछ करके बनाएं, सपोज डेट एक, 2, 3, देखिएगा ये और ये संख्या में अगर बराबर हो, मैं लिख दे रहा हूँ ये सेम है, मैं इसके ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ सेम है, ये सेम है, ठीक है। और ये मान लीजिए मिनिमम है, लिख दे रहा हूँ यहाँ मिनिमम एक कम है, तो ये दूसरे तरह का कर्व बन गया। ये हम लोग बोलेंगे एज पिरामिड से, मतलब ये पिरामिडल इन नेचर है, ये लिख देना पिरामिडल है। ये बेल शेप्ड है, बेल शेप्ड है। और तीसरा अगर ऐसे कर लिया जाए,
अगर तीसरे को हम मान लीजिए इसको कम करें नीचे वाले को और ऐसे बढ़ा दें, मतलब आप ऐसे समझिए, हालांकि ये गड़बड़ ही हो गया, इसको आप, ओह सॉरी, ये कम है, ये उससे भी कम है, और ये सबसे, मतलब ये समझिए कि ये सबसे कम है, ये लिख दे रहा हूँ लो, बिल्कुल लो है। और ये मान लीजिए सेकेंड वाला लिख दे रहा हूँ मीडियम है, मीडियम है। और थर्ड वाला मान लीजिए लिख दे रहा हूँ हाई है, हाई है। तो ये जो कर्व होगा इसको बोलते हैं अर्नसेप्ड, अर्नसेप्ड। अब देखिएगा, अब ये तीन तरह के अलग अलग के पॉपुलेशंस हैं, ओके, तीन तरह के अलग अलग पॉपुलेशन है। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो होता है हमारे ख्याल से तो ये तो बिल्कुल एक कांस्टेंट, ऐसा लग रहा है ना कि ये जुवेनाइल वाले और यंग वाले बिल्कुल बराबर बराबर हैं। तो इसको हम कुछ और नाम देंगे, इसको कुछ और नाम, ये तो आपको लग रहा है ये डिमिनिशिंग पॉपुलेशन है, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग कह लीजिए, डिक्लाइनिंग है, डिक्लाइन हो रहा है, DECLINING, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। ये लग रहा है स्टेबल पॉपुलेशन है, स्टेबल है, ये स्टेबल हो गया। और ये जो है ये आप यूँ कर लीजिए ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इसमें देखिए ये लगातार जो है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बोलेंगे, ये वाला इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर्स है। अब हम लोग ना आज का, चूँकि क्लास का टाइम हम लोग का ओवर हो रहा है, आज हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे इसका। एक पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग कल करेंगे, कल शाम को हम इसी समय पे आपसे मिलेंगे और शाम को पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में आप देखिएगा कैसे जे शेप्ड कर्व आएगा, कैसे एस शेप्ड कर्व आएगा, और फिर ह्यूमन पॉपुलेशन पे हम लोग और भी डिफरेंट बातें करेंगे, क्योंकि आज का क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। और इसका एक्चुअली में इंक्रीजिंग नाम नहीं है, मैं कल आपसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहें तो हमारे लिखिएगा, इसका नाम इंक्रीजिंग नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है, इसका नाम कुछ और है। तो उसका अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं और उसको आप लोग लिख रहे हैं, तो हम आप लोगों से पूरी करेंगे। याद रखिएगा इसका भी स्टेबल नाम भी नहीं है, इसका नाम हमने डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग सही लिखा है। इसका नाम और इसका नाम मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, यानी पिरामिडल वाले का और बेल शेप्ड कर्व का, इन दोनों का प्लीज़ नाम लिखिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।